द जहांगीर फैमिली जी भी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का एक बार कमेंट भी देख लेता हूं और आप कमेंट करते रहें और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आइए आज अपन ट्राई एंगल स्टार्ट करते हैं। अपनी मेंसुरेशन की 5वीं क्लास है आज। 5th नंबर की अपनी क्लास रहने वाली है। महेंद्र लोहर जी, गुरु जी आपके चरणों में मेरा नमन। नमस्कार महेंद्र लोहर जी, आपको भी। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर और कमेंट वाला ये काम कर दिया करो। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाए, फिर अपने सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लाइव सेशन में जुड़ने का दोस्तों फायदा यही रहता है कि आपके जो दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं उन क्वेश्चनों को आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर करने वाला कार्यक्रम कर दें और बाद में अपन स्टार्ट कर देते हैं। और सभी साथी अपन लाइव जुड़ते जा रहे हैं और बाद में अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। रीड लेवल प्रथम का रिजल्ट भी कल आ गया है और जो विद्यार्थी जो प्रतिभागी सिलेक्ट हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो विद्यार्थियों को 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को आगमन विधि से गणित पढ़ाएं। तो बताइए साहब, आगमन विधि से गणित पढ़ाने का मतलब क्या है साथियों? क्योंकि नवीन अवधारणा और नवीन संप्रदायों की समझ अच्छे तरीके से अवधारण आगमन विधि से ही बनती है। तो बता दो फटाफट कमेंट करके, कर दो, फिर करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दबाकर शेयर करते हैं एक बार। आप भी भावी अध्यापक हैं। आने वाले वैकेंसी के अंदर आप भी एक शिक्षक का पद लेंगे। सरकारी स्कूल के अंदर आप एक पद के ऊपर सेलेक्ट होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अनीता कशवा जी, आपको भी नमस्कार। लाइक और शेयर करने का कार्य कर दिया, बिल्कुल धन्यवाद महेंद्र जी। तो करें फिर दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करें। धीरे धीरे आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा, चलते रहेंगे। प्लांट ट्री प्लांट होप, नमस्ते आपको भी। प्लांट ट्री प्लांट होप जी, आपको भी नमस्कार मेरी तरफ से। सभी साथी लोगों के मैं बीच बीच में कमेंट पढ़ता जाऊंगा। और अंजलि मेघवंशी जी भी जुड़ चुके हैं। क्योंकि आप भी लेट जुड़ते हैं ना, आप भी ये सोचते हैं गुरु जी 2-4 मिनट आके बातचीत करेंगे, हाय हेलो करेंगे, अपन 2 मिनट बाद में चलेंगे लाइव जुड़ने के लिए। तो एक बार जुड़ जाइएगा और अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। मोनिका सोलंकी जी, आपको भी नमस्कार। सर कल रिजल्ट आया तब मैं बहुत रोई। देखो अनीता कशवा जी, बात ये होती है कि हम लोग इतने कायर नहीं हैं कि एक रिजल्ट आए और उससे अपने को इतना दुख हो। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि असफलता से आदमी बहुत कुछ सीख लेता है और सीखना भी चाहिए। असफलता से आदमी बहुत कुछ सीखता है। क्योंकि जब अपन तैयारी नहीं करें, बात तो गलत वो है, लेकिन बात ये नहीं है कि अपन गिर गिर जाए और अपन तैयारी छोड़ दें। नहीं, गिरकर जो संभलता है वह इंसान वही होता है। और ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि हर विद्यार्थी का पहली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। और धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर यदि आप इसी जोश और इसी जुनून के साथ और इसी असफलता से आप सीख कर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य आपका आने वाली वैकेंसी के अंदर एक स्थान आपका भी होगा। तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। एक दिन आपकी भी लोग पोस्ट लगाएंगे, आपको भी ये कहेंगे बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है। लेकिन इनके पीछे आज इन विद्यार्थियों को बधाई मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं। ठीक है। इनके पीछे उस विद्यार्थी को पता है जिसने तैयारी की है, कितनी रातों की नींद उसने खोई है, कितने कार्यक्रमों, कितने अवसरों में जाने से उसने अपने आप को रोका है। तो उस विद्यार्थी से पूछिएगा, वो विद्यार्थी बने। ठीक है। ये एक चीज स्वीकार करें कि जब आप असफल होते हैं ना, तो उन चीजों को आप स्वीकार करें कि हाँ, कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों की कैटेगरी में मैं नहीं आया हूं या फिर नहीं आई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी रही है। उनको स्वीकार करें, उन चीजों को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करें और बाद में उन कमियों को सुधारते हुए आगे। सर हमारी कमजोरी कहाँ रही? बहुत पढ़ाई की। अनीता कशवा जी, ये होता है कि ये तो आपको भी पता है कि जब एक समूह में से ऊपर के लोग हैं, ऊपर के आज जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको सिलेक्ट किया है, वो चयनित हुए हैं, तो ये तो कंफर्म है कि वो अपने से आगे थे। ठीक है, तभी वो सिलेक्ट हुए हैं।
तो उनमें आपको आने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे, कितनी रातों की नींद खोनी पड़ेगी, कितने कार्यक्रमों में अपने आप को जाने से रोकना पड़ेगा, ठीक है, कम खाना होगा क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो नींद आ जाएगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो नियम है ये अपने आप पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कहीं भी आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर एक असफलता होती है। हाँ, इन असफलताओं से सीखिए, इनसे सीखिए कि कहीं ना कहीं अब हमारी कमजोरी रही है, तब जाके थोड़े बहुत नंबर कम हुए। हाँ, हो सकता है 2-4 नंबर की वो आप किस्मत मान लो, जो भी है। ललिता मेरा जी, आपको भी अच्छा गुड नाइट हो गया क्या आपका? गुड नाइट। सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपसे जुड़कर मैथ बहुत इजी लगने लगी है। बिल्कुल प्लान प्री प्लान हो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहली बार एक ऐसा ऐप मिला है जहाँ मैथ्स इतनी अच्छी पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल आपका धन्यवाद। यूनिक रोहित मोर्दा जी भी जुड़ चुके हैं अपने कोटपुतली से। नमस्कार आप सभी को। तो साथियों, अपने शानदार तैयारी और अपनी जानदार तैयारी बनाए रखें और एक अच्छे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें। कर्मिक रूप से पढ़ते रहें। कभी भी हो वैकेंसी कंफर्म होनी, ठीक है, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी फरवरी, कभी भी हो वैकेंसी होनी है। और आप जिस उद्देश्य के लिए, आप जिस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप लगे हुए हैं, उसके लिए आप निरंतर बने रहें, अथक प्रयास करते रहें। एक दिन सफलता आपके भी कदम चूमने वाली है। रविंद्र बेड़तिया जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। महेंद्र जी, मेरे साथ सबका हो गया लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मेरे नंबर कम आए। सर पहले मुझे गणित बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब की बार सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल महेंद्र जी, एकदम एकदम अपने जहन और दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मेरे को जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ। और हर एक दिन हर एक अच्छी मेहनत करूँगा। मोनिका सोलंकी जी, मैंने गुड नाइट नहीं बोला है, गुड नाइट किसी विद्यार्थी ने बोला था। रविंद्र मेड़तिया जी, अजमेर से प्रणाम। चलो साथियों, जिस जोश और जिस जुनून के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, वही जोश और जुनून बनाए रखें आप। आइए साथियों, अपन ने क्षेत्र नीति के अंदर वर्ग और आयत के बारे में पढ़ा है, वर्ग और आयत के बारे में पढ़ा है। अब अपन आगे चलते हैं। जो अपना इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर जो 3 नंबर का बिंदु है, जो 3 नंबर की जो आकृति है जिसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है अपनी त्रिभुज। वो है अपनी त्रिभुज। त्रिभुज ट्राई एंगल की बात करते हैं। त्रिभुज ट्राई एंगल की चर्चा करते हैं साथियों। आइए आइएगा, चीजों को समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। ट्राई एंगल, पहले आज की क्लास में आपको ट्राई एंगल को बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से समझना है। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंजलि मेघवंशी जी बता रहे हैं 139 के बाद भी रीड कैंसिल हो गई, इसमें क्या गलती है हमारी? अंजलि मेघवंशी जी, कई बार क्या होता है, सिस्टम की गलती होती है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि आपकी कोई गलती है, क्योंकि आप जैसा, मैं भी एक शिक्षक भर्ती के अंदर मैंने भी नंबर, अच्छे नंबर 137 नंबर प्राप्त किए थे। लेकिन जब सिस्टम की गलती है तो उसको तो अपन, हम तो सुधार नहीं सकते। हमारे हाथ में सिर्फ एक इतना ही है कि अपन अपनी कलम के बल के ऊपर मेहनत कर सकते हैं दिन रात, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो निरंतर अपनी तैयारी करते रहे। 16 घंटे पढ़ते हैं पूरे दिन, मम्मी पापा जी से बात भी नहीं हो पाती स्टडी की वजह से। बिल्कुल अंजलि मेघवंशी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। गुड्डू जी, वेरी गुड इवनिंग। लेकिन कहीं पर भी आप ये से अच्छा फील करें कि आपने 139 नंबर पिछली वैकेंसी के अंदर प्राप्त किए हैं, तो आप प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। अपने आप के ऊपर ये रखें कि हाँ, मैं एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी हूँ। और अच्छे तरीके से, अच्छे जोश और जुनून के साथ, जैसा कि मैंने पीछे तैयारी की थी, उसी जोश और जुनून के साथ आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगी। ऐसा आप एक अपना ध्येय बना ले। बिल्कुल पीछे आपके जब अच्छे नंबर आए हैं तो आगे भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि एक शेर होता है, वो जब एक बड़ी छलांग लगाता है तो बड़ी छलांग लगाने के लिए वो 2 कदम पीछे हटता है और फिर बाद में वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है। तो आप तो यूं समझिए कि आप उस 2 कदम पीछे आए और आप एक बहुत बड़ी छलांग लगा। अनीता कसवां जी बता रहे हैं सर, छोटे से प्यारे बेटे को दूर रखकर पढ़ाई की। अनीता कसवां जी, ये सारी की सारी परिस्थितियां होती हैं बेरोजगारी के जीवन के अंदर। हर एक विद्यार्थी के जीवन में परेशानी होती है। हाँ, हो सकता है उन परिस्थितियों का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक विद्यार्थी को परिस्थिति, जैसे कि अपन जब एक बेरोजगार विद्यार्थी हर एक जगह ये सोचता है कि जब वो विद्यार्थी 200 रुपये लेता है उसको 100 मिलते हैं, जब वो विद्यार्थी 1000 रुपये लेता है वो 500 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये संघर्ष है। इस संघर्ष से आप निकल कर अथक प्रयास करके जब एक दिन आप एक अच्छे पद के ऊपर, एक अच्छे सरकारी पद की प्राप्ति कर लेंगे, तब तो आप ये इतिहास और अपने संघर्ष किसी के बताने के लायक बचेंगे। लेकिन जब आपके ये इतिहास और ये संघर्ष है, यदि मान लीजिए
आगे अपन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ये इतिहास और ये अपने संघर्ष के किस्से कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन संघर्षों से गुजर कर और एक अच्छे पद की प्राप्ति जो आगे आने वाली शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सिलेक्शन लीजिए, ताकि आप किसी को उदाहरण दे सके, आप किसी को बता सके। जब आपको कोई विद्यार्थी, आपका साथी लोग कोई तैयारी करता होगा, आपसे ये कहेगा कि हमने इतने संघर्षों से भरी जिंदगी गुजारी है, तो आपके संघर्ष आप उनको बता सकेंगे और अब वो सुनेंगे भी। लेकिन जब तक एक खुद का सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक वो संघर्ष और वो कहानी के किस्से आप किसी को बताओगे तो हो सकता है अगले को वो चीज़ मिथ्या लगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना एक अच्छा सा जो आपका एक सपना है वो पूरा करना पड़ेगा। होता है, सबके जीवन में होता है उतार चढ़ाव, सबके दिनों, पुराने दिनों को याद मत दिलाओ गुरुजी। यूनिक रोहित मोर्दा जी क्या है कि वो बीच में पूछ लिया, तो ये जब कमेंट आ जाता है तब वो क्या होता है, इस तरीके से बोलने का मन हो जाता है, फिर मैं क्या है कि ज्यादा ही बोलने लग जाता हूँ कुछ। ठीक है, सबका साथ सबका बिगड़। चलो आइए साहब, ठीक है, जो भी है सभी साथी लोगों के कमेंट आए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छे तरीके से तैयारी करें और आइए साहब बात करते हैं त्रिभुज के ट्राइंगल की बात करते हैं। तो जब आप त्रिभुज का नाम देखते हैं, इस नाम से स्पष्ट होता है, यानी त्रि अर्थात तीन, भुज अर्थात भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, उसे अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं देखिए, ये त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं देखिए, यानी इसके अंदर अपन चार प्रकार के त्रिभुजों की चर्चा करने वाले हैं, चार। अब आज इसका बेसिक समझे, कल इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज्योति कुमारी मेहरा जी, राधे राधे। गुरुजी मैं और मेरी वाइफ दोनों बेरोजगार रह गए इस बार रीट कैंसिल की वजह से। कोई बात नहीं यूनिक रोहित मोर्दा जी, आप तो ये आस्था और एक उम्मीद के साथ तैयारी करें कि अब जब आप दोनों रह गए तो आने वाली वैकेंसी के अंदर आप दोनों एक साथ में शिक्षक बने। आइए देखिए, बात करते हैं अपन एक तो समकोण त्रिभुज की चर्चा करने वाले। अब देखिए यहाँ पे अपन इस त्रिभुजों की थ्योरेटिकल पार्ट की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट की जब चर्चा करेंगे तो अपने ज्यामिति वाले चैप्टर के अंदर सारे के सारे जितने भी अपने थ्योरेटिकल पार्ट है उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो त्रिभुज के अंदर अपन एक चर्चा करने वाले हैं समकोण त्रिभुज की, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा करने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा करने वाले, राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा करने, राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा करने। इसके बाद साथियों अपन चर्चा करने वाले हैं विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी चर्चा करेंगे। पहले बिंदु लिख देता हूं, विषम बाहु त्रिभुज की चर्चा करेंगे, यानी स्केलेन ट्राइंगल की चर्चा करेंगे, स्केलेन ट्राइंगल की चर्चा करेंगे। बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं सम द्विबाहु की चर्चा करेंगे। सम द्विबाहु, कहीं भी इनमें रटे लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके नाम से बहुत कुछ प्रदर्शित होता है, यदि अच्छे तरीके से आप समझेंगे। यानी आइसोस्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेन ट्राइंगल की चर्चा करें। फिर अपना नेक्स्ट बिंदु रहेगा समबाहु त्रिभुज, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की चर्चा करने वाले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, तीन भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है मोनिका सोलंकी जी। सुनील कुमार बुंकर जी बोल रहे हैं बीता हुआ कल को भुला और आने वाले कल के बारे में सोचो। बिल्कुल सही बता रहे हैं सुनील कुमार बुंकर जी। महन लॉर्ड जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से निकलेंगे मिलकर नई कहानी। बिल्कुल, वाह क्या बात बोली है महन लॉर्ड जी आपने। देखिए साथियों, यानी त्रिभुज की बात करते हैं तो जब अपन ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन चार बिंदु पढ़ने वाले हैं। चार बिंदु अपने कौन कौन से, अपन पहले बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की चर्चा करें तो इसके अंदर अपना जो पहला है, फर्स्ट आता है, वो आता है समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में भी अपन क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा करेंगे। बाद में नेक्स्ट चर्चा करने वाले विषम बाहु त्रिभुज की, यानी स्केलेन ट्राइंगल। बाद में चर्चा करने वाले समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोस्केलेन ट्राइंगल। और बाद में चर्चा करने वाले अपन समबाहु त्रिभुज की। इसके अंदर अपन परिवर्त और अंतर्वर्त की भी चर्चा करेंगे, जहां से बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़िया कंसेप्ट
के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका वो बढ़िया तरीके से कंसेप्ट होगा, वो इसी अपनी कक्षा के अंदर कंप्लीट होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन समकोण त्रिभुज की। इसकी बेसिक बेसिक कुछ बातों की चर्चा करेंगे, बाकी विस्तृत रूप से अपन ज्यामिति के एक अलग ही चैप्टर के अंदर इसकी सबकी चर्चा करने वाले हैं। बाकी देखते शेरवा जी, आपको भी जय भीम। लेट हो गई, कोई बात नहीं, देर सवेर आप आए तो सही। आपका इस लाइव सेशन में मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइएगा सर, पहला लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात। समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब क्षेत्रमिति टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे अपन सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप निकालने की बात करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी इनके बिंदु रहेंगे, जैसे अपन माध्यिका की, लंब के अंदर, अंत के अंदर, परी के अंदर, इनकी जो भी चर्चा करने वाले हो वो क्षेत्र, वो ज्यामिति चैप्टर के अंदर, ज्योमेट्री चैप्टर अपनी हेडिंग रहेगी और उसके अंदर अपन सारे के सारे करने वाले हैं। यहाँ पे अपन क्षेत्रफल और परिमाप संबंधी क्वेश्चन करने वाले। आइए साथियों, समकोण त्रिभुज की मैं पहले आकृति बता। समकोण त्रिभुज ये है, ए बी सी से डिनोट कर देता हूं। समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, एक कोण क्या हो, समकोण। समकोण का तात्पर्य आप जानते हैं, समकोण का तात्पर्य ये है साथियों, यानी 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री। एक कोण कितने डिग्री हो साथियों? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री। मोर धवल जाट भट्ट जी, आपको नमस्कार। हाँ बिल्कुल अंजलि मेघवंशी जी, अधिक कोण और न्यून कोण की वो चर्चा अपन जितने भी, जैसे क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे जब त्रिभुजों की बात आएगी, जैसे त्रिभुज के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की जब चर्चा करेंगे, तो ज्यामिति के अंदर अपन इस तरीके से चर्चा करेंगे कि जो अपने ट्राइंगल होते हैं वो अपन दो भागों में डिवाइड करें कि कोण के आधार पे तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, वो सारा का सारा बेसिक अपन ज्यामिति के अंदर करने वाले हैं। तभी मैंने आपसे पहले ये बात क्लियर कर दी है कि अधिक कोण, न्यून कोण, ठीक है, समकोण, ये सारे के सारे वहां पे अपन अलग से टाइप है, यानी भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार, साइड के आधार पे और अपन एंगल के आधार पे अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, वहां इनका बेसिक पढ़े। यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्षेत्रफल और परिमाप संबंधी कर रहे हैं, जहां आपका सिलेबस के अंदर एक बिंदु दिया जाता है क्षेत्रफल और परिमाप। तो जब आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो करेंगे 1/2 इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। ये आपका आधार हो गया, ये आपकी ऊंचाई होगी, ये आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो अपने समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई की जाती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण भुजा के वर्ग का जो मान होता है उस समकोण त्रिभुज की लंब भुजा और आधार भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको अपन गणितीय रूप में यदि सीधा लिखें गणितीय भाषा में तो अपन इस तरीके से लिख देते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। वो किसके अंदर अप्लाई होती है? इसी के अंदर अप्लाई, इसी के अंदर अप्लाई होती है। जैसा कि आपको आधार और ऊंचाई का मान दे दिया है, आपको आधार और ऊंचाई का मान दे दिया, क्वेश्चनों की बात तो अपन एक साथ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन की भाषा में साथ साथ में बताता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको दे दिया आधार और ऊंचाई का मान दे दिया, आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। आप तुरंत करेंगे कि सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और ऊंचाई का मान रखा, आपने तुरंत क्षेत्रफल निकाल दिया। अब बात जब दोस्तों अपन क्षेत्रफल और परिमाप की कर रहे हैं, तो जब आपको परिमाप निकालना पड़े तो क्या? परिमाप का जानते हैं, चारों ओर का माप। आपको आधार का मान दे दिया, आपको ऊंचाई का मान दे दिया। अब साथियों आपको किसका मान चाहिए? इसका मान चाहिए। तो आप इसका मान किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालने वाले हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ही निकालेंगे आप ये कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज की जब परिमाप की बात करते हैं तीनों भुजाओं का क्या होता है साथियों? योग होता है। तीनों भुजाओं का क्या होता है साथियों? योग होता है। तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग। तो देखिए परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग। तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तीनों भुजाओं का क्या होता है साथियों? योग,
ठीक है। अब देखिए साहब, तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। किसके अंदर, यानी समकोण त्रिभुज के परिमाप की जब बात करते हैं तो तीनों भुजाओं का योग हो गए। ये लीजिए, ये लीजिए और ये, इनका क्या कर दिया, योग। आपको किसी दो का मान देगा तो तीसरी का मान आप निकाल लेंगे। जैसा कि आपको आधार का मान दिया गया है और इधर आपको कर्ण का मान दिया गया है और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको आधार का मान दे दिया और यहाँ पे आपको कर्ण का मान दे दिया, ऊंचाई का मान आप निकाल लें और यहाँ पे आप मान रख देंगे, आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो आपका समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से आपको निकालना है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और आपको जब समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, दो भुजाओं का मान दिया, तीसरी भुजा का मान आप निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, महिपाल सिंह जी वेरी गुड इवनिंग। अब आगे चलते हैं, आइए अब आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे अपन जो चर्चा करने वाले हैं अंजलि मेघों से जी, अच्छा आपके समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट जो अपना 2 नंबर बिंदु है वो अपन चर्चा करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं साथियों, किसकी चर्चा करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज की चर्चा। विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्राइएंगल की चर्चा करते हैं। अब आप इसके नाम से समझेंगे, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, विषम का मतलब होता है भिन्न। विषम का मतलब क्या होता है, भिन्न, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तीनों का मान क्या हो, अलग अलग हो। तीनों का मान क्या हो, अलग अलग हो। नीता कृष्णा जी ठीक है, अच्छा बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखो आप कहेंगे सर तीनों भुजाओं का मान तो समकोण त्रिभुज में भी अलग अलग होता है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, लेकिन लेकिन कोई भी कोण क्या नहीं, समकोण नहीं। अब आप समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज के अंदर ये बात समझ चुके हैं। बात करें यानी राइट एंगल ट्राइंगल और अपने स्केलेन ट्राइंगल की चर्चा करें तो आप कहेंगे कि सर समकोण त्रिभुज में भी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो तीनों भुजाएं अलग अलग हो लेकिन कोई भी कोण क्या न हो, समकोण ना हो। एक कोण समकोण होते ही, एक कोण समकोण होते ही वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब ये बातें हैं कि सर एक एक त्रिभुज के अंदर एक समकोण होता है तो बाकी के क्या क्या हो सकते हैं, मैं कहूंगा बाकी के न्यून कोण हो सकते हैं। अब आगे क्या हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं। तो आगे जब बात करेंगे तो ये अपन ज्यामिति वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पर मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे अपन न्यूमेरिकल वाले सारे क्वेश्चन कर। देखो यदि परिभाषा की बात करूं तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी भुजाएं अर्थात तीनों भुजाएं, सभी भुजाएं अलग अलग, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न, अलग अलग अलग, एवं 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 कोई भी कोण, एवं कोई भी कोण, कोई भी कोण समकोण ना, समकोण नहीं, कोई भी कोण क्या ना, समकोण नहीं, कोई भी कोण क्या ना साथी, समकोण नहीं, कोई भी कोण क्या नहीं, समकोण नहीं। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई अपनी परिभाषा की ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं साथियों क्या हो, सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो और कोई भी कोण समकोण नहीं। जैसा जैसा कि ये एक त्रिभुज हो गया। अब ये नहीं कि इनके तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, भुजाएं बराबर हो जाएगी, ए बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, इस भुजा को ए नाम दे देता हूँ, स्मॉल ए दे देता हूँ, इसको मैं स्मॉल बी दे देता हूँ, इसको मैं स्मॉल सी दे देता हूँ। ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उस त्रिभुज की तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके तीनों के कोण समान होते हैं। जब एक त्रिभुज के अंदर दो कोण समान होते हैं तो इसका तात्पर्य इसकी दो भुजाएं बराबर, इसकी दो भुजाएं बराबर है। पीके जी आपका चरण सफर सूर्यदेव नमस्कार, आपको भी आशीर्वाद आपको। नेहा चौधरी जी राधे राधे। तो देखिए साथियों
यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या है साथियों, अलग अलग। तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग। इसका तात्पर्य साथ में ये भी है कि इसके तीनों के तीनों जो एंगल, जो इस त्रिभुज के अंदर तीन एंगल बनते हैं, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, तो ये तीनों के तीनों एंगल भी बताओ साथियों क्या होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले। जब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना तो ये लीजिए साहब, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी तो यहाँ पे क्या होगी, भुजाएं। ये लीजिए साहब ए बी सी, तो यहाँ क्या होगी, भुजाएं होगी, साइड भुजाएं होगी। अब बात करूंगी सर एस क्या है। एस होता है दोस्तों सब प्रीमिलियर, यानी प्रीमिलियर का अर्थ होता है परिमाप, सब प्रीमिलियर का मतलब अर्ध परिमाप। बोलो क्या होता है साथियों, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ पे एस का मान क्या रहेगा, एस का मान क्या रहेगा, यहाँ जो आपका एस है वो है सब प्रीमिलियर यानी अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप का तात्पर्य क्या हुआ कि इसकी तीनों भुजाओं का योग, इसकी तीनों भुजाओं का योग का क्या करना है, आधा। तीनों भुजाओं का योग का क्या करना है, आधा। तो यहाँ पे एस जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे सर की, एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये साथियों आपका क्या हो गया, परिमाप हो गया। बोलो ये साथियों क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी तो आपका परिमाप हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 आपका क्या हो गया, अर्ध परिमाप। और परिमाप के बारे में आप ये भी जानते हैं कि परिमाप का तात्पर्य क्या होता है, परिमाप का अर्थ क्या होता है। प्रीमिलियर का अर्थ साथियों ये होता है कि चारों ओर का माप होता है, चारों ओर का माप होता है यानी मापना। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, मैंने क्या किया, तीनों भुजाओं का यहाँ पे क्या कर दिया, योग कर दिया। तीनों भुजाओं का यहाँ पे क्या कर दिया, योग कर दिया। तो अपने पहले किसके बारे में पढ़ा, समकोण त्रिभुज के बारे में। बाद में अपना नेक्स्ट बिंदु क्या रहा, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। इससे पहले जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में कहेंगे तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लेते हुए चले। फिर आगे चर्चा करते हैं, ये लीजिए विषम बाहु त्रिभुज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे ये 3 नंबर की चर्चा करते हैं, इसी क्रम में अपन 3 नंबर की चर्चा करने वाले हैं। आइए 3 नंबर पे जो लेते हैं वो क्या है, 3 नंबर पे जो ले रहे हैं वो क्या है, समद्विबाहु, 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 समद्विबाहु। अब समझिएगा अच्छे तरीके से, यानी आइसोस्केलेन ट्रायंगल की चर्चा करते हैं, बाद में नोट्स बनाते हैं। सर कोई बात नहीं, बाद में जब भी आप नोट्स बनाएं मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट्स। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, आइसोस्केलेन ट्रायंगल की चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नाम से क्या समझ होता है, त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति। बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, सम मतलब समान, समान, और द्वि मतलब दो, संस्कृत पढ़ते हो आप, द्वि मतलब दो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान, 2 भुजाएं समान, वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जब 2 भुजाएं समान है तो तीसरी अपने आप ही असमान हो गई, क्योंकि उसके बराबर नहीं है। तो ये लीजिए देखो, इस तरीके से मैं ये लीजिए डायग्राम बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने डायग्राम, ए बी और सी। अब मैं ये कहता हूं कि AC और BC बराबर है। मैंने क्या कहा कि ये भुजा यदि A है और ये भी A होगी, और ये बताओ क्या होगी, अलग। तो जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि सर ये AC भुजा A है, मान लीजिए 5 है, तो बोलो ये भी BC भी 5 रहेगी, और ये मान लीजिए 7 हो, 8 हो, जितनी भी हो, ठीक है। महन लोहर जी 2 भुजा समान, हाँ बिल्कुल 2 भुजा समान है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, 2 भुजा समान। अब जैसे ये तीसरी भुजा समान हो जाएगी ना, ये तीसरी भुजा यदि इनके समान हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा साथियों। तो ये बताओ अपना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी कैसे निकालते हैं।
ऊंचाई भी कैसे निकालते हैं। डी आर हुड्डा जाट जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़ रहे हैं और बाद में जो क्लास देखते हैं वो भी लाइव रूबरू हुआ करो। क्या है कि लाइव से आपका फिर वो हो जाता है कि सर हाँ एक रिदम बन जाता है, और अपन एक लाइव रूबरू होते हैं तो क्वेश्चन करने में भी मजा आता है, बताने में भी इंटरेस्ट आता है खूब। तो सभी साथी बाद में भी जो पढ़ते हैं उनका भी मैं एक बार बोलता हूँ कि आप भी लाइव जुड़े और कंटिन्यू जुड़े। ठीक है, आप उत्साहवर्धन किया करो ताकि आपको क्या है कि अपनी कनेक्टिविटी लंबे समय तक बनी रहे, आमने सामने की भुजाएं समान हो। हाँ, बात यही है कि ये क्या है जो दोनों आमने सामने की है वैसे। तो देखिए, जब बात करें इसके क्षेत्रफल की, बात करें इसके क्षेत्रफल की कि सर क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो हो जाएगा b/4 √4a² - b। ये आ गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा ट्राइएंगल, एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा असमान हो, तो वो त्रिभुज अपना क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए साहब, बात मुद्दे की ये आती है कि मैं ये कहूं कि बताओ इसके अंदर कौन कौन से समान, कौन कौन से समान होंगे, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं कि सर कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, या कोण ए और कोण बी बराबर होंगे, या फिर कोण बी और कोण सी बराबर। आप तो सीधा लिख दें कि ए बराबर बी, या फिर बी बराबर सी, या फिर ए बराबर सी। एक बार कमेंट करके बता दे, मैं तो रोज आपका इंतजार करता हूँ। सर महेंद्र जी आपका धन्यवाद। और भुजा और दो एंगल भी सेम, हाँ यही बता रहा हूँ पीकेजी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर। कल क्लास नहीं आई क्या? मैं नहीं आया कल की, भागीरथ जी अपने संडे की ऑफ ही रहती। तो एक बार साथी लोग कमेंट करके बताएं कि कोण ए और कोण बी बराबर है, या फिर कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण ए और कोण सी बराबर है, ताकि मैं ये पहचान सकूं कि आप में से कितने विद्यार्थी सही तरीके से आंसर दे पाते हैं। जितने भी भाई लोग बाद में क्लास देखते हैं वो एक बार मैटर जरूर देखें, मैटर देखें एक बार कि अपना सिलेबस क्या है, और जो गुरुजी अपने को पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में कितना कुछ करवा रहे हैं, तो एक बार देखिए। संजू सैनी जी, सर इतने सूत्र कैसे? राकेश शर्मा जी, देखो ज्यादा वो नहीं, ज्यादा वो नहीं, लिमिटेड बताता हूँ चीजें, कुछ लिमिटेड चीजें बता रहा हूँ कि हाँ कुछ याद रखिए। बाकी ये नहीं है राकेश शर्मा जी, मैंने तो इतना है ही नहीं कि बहुत सारा एक भंडार बना दिया है कि आप उसके रट्टे लगाते रहे। मेरी आज फर्स्ट लाइव क्लास है सर जी। पीके जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और जुड़कर आपको अच्छा भी लगेगा, और जो भी अपने पीछे की क्लास हुई वो भी देखें। सभी साथी लोगों के एकदम सही कमेंट आ रहे हैं कि सर कोण ए और कोण बी बराबर। साथियों, जैसे ये भुजा ए है, ये भुजा ए, ठीक है, तो इसके सामने कोण ये है, इसके सामने ये कोण है, तो जो भुजाएं बराबर होती है उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जब भुजा ए बी, जब भुजा ए सी, जब भुजा ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है, तो कोण ए बराबर कोण क्या रहेगा, बी रहेगा। कोण ए बराबर क्या रहेगा, कोण बी रहेगा। साथी कोण ए बराबर क्या रहेगा, कोण बी। बिल्कुल पीके जी बता रहे हैं, संजू सैनी जी सही बता रहे हैं, अनिता कस्मा जी भुजाएं सही बता रहे हैं, भागीरथ शेरवा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी साथी लोग, मेरे सभी साथी लोग एकदम सही तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए, अब मैं आगे ये पूछूं कि बताओ साथियों मेरे को इसका परिमाप बता दो, परिमाप बता दो। तो एक बार कमेंट करके ये भी बता दो कि इसका परिमाप क्या रहेगा। परिमाप के बारे में तो मैंने शुरू से ही बंद कर दिया है मामला, कि परिमाप आपकी खुशी के रटे नहीं लगाने। परिमाप का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्षेत्रफल बता दिया b/4 √4a² - b²। ध्यान रखें कि यहाँ पे जो a, यहाँ पे जो a है ये तो आपकी समान भुजा, समान भुजा इक्वल साइड, और b है वो आपकी असमान भुजा। बोलो क्या है, असमान भुजा। और आप मेरे को कमेंट करके बता दें कि यहाँ पे आपका परिमाप क्या रहने वाला, परिमाप क्या रहने वाला। निजी किराट ए भी बिल्कुल सही है, और गुड्डू जी आप भी एकदम सही बता रहे हैं। सभी साथी सही तरीके से सही बता रहे हैं। तो साथी लोगों एक बार मेरे को इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बता दें, ताकि मेरे को ऐसे लगे कि जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ में आता है, और ये भी यानी एडवांस चलने वाले सारे के सारे विद्यार्थी, तो ऐसा मेरा मानना है। तो एक बार बता दें कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या, परिमाप क्या होगा। परिमाप यहाँ से बस योग करके लिखना है, बता दो मेरे। महेंद्र लोहर जी, अच्छा पीके जी बोल रहे हैं मैं पीछे की क्लास भी कंप्लीट कर रही हूँ सर। बहुत अच्छी बात है पीके जी, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा ऐसा मेरा मानना है। और आप जैसे ही
सारी की सारी क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यकीनन मेरा ये मानना है कि हर एक विद्यार्थी को जब पसंद आए तभी तो अपन आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तभी तो अपन लाइव क्लास डेली लेते हैं। और जब पहले स्टार्ट किया तब अच्छा रिस्पॉन्स आया सभी साथी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का, तो फिर अपन ने ऐप लॉन्च किया। परिमाप बताइए, परिमाप बताइए। यूनिक रोहित मोरदा जी बता रहे हैं 2A+B। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी A+A+B। सर परिमाप बताओ। महेंद्र जी, अंजलि मेघोसी जी 2A+B। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी एकदम सही तरीके से बता रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से। देखो, परिमाप में कहीं भी आपको, परिमाप तो सिर्फ आपके दिमाग में इतना ही रहना चाहिए कि जो चारों ओर की भुजाएं होती हैं, चाहे कोई भी आकृति हो, परिमाप जब निकालना हो तो चारों भुजाओं को, जितनी भी आपकी भुजाएं हैं, सॉरी, इसके अंदर 3 है, वर्ग के अंदर 4 हो जाएंगे, पंचभुज के अंदर 5 हो जाएंगे, षटभुज के अंदर 6 हो जाएंगे। तो देखिए, हाँ नीता कस्मा जी आपका भी सही है। तो देखो, ए ये लीजिए, प्लस ये भी ए, प्लस ये लीजिए बी। तो बोलो क्या करते हैं? 2A+B, 2A+B कर, 2A+B कर दिया। बोलो मैंने क्या कर दिया? 2A+B कर दिया। महेंद्र जी बिल्कुल सही है, मोनिका सोलंकी जी बिल्कुल सही है, मनोज जी बिल्कुल सही है। सभी साथी एकदम अच्छे आंसर दे रहे हैं। सभी साथी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यानी भुजाओं का क्या कर दिया आपने? योग कर दिया, और यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया साथियों? परिमाप निकल कर आ गया। अब मैं इस समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की चर्चा करने वाला हूँ। किसकी चर्चा करने वाला हूँ? ऊंचाई की चर्चा करने वाला हूँ कि ऊंचाई किस तरीके से निकाले। अब मैं ऊंचाई आपको निकालूंगा। देखिए, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इससे पहले आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइएगा साथियों। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाले। अब आपको ऊंचाई याद करनी, ऊंचाई देखिएगा कैसे। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की जब ऊंचाई की बात आती है दोस्तों, तो ये मैं समद्विबाहु त्रिभुज बना देता हूं। मैंने यहाँ पे ए लिखा, मैंने यहाँ पे बी लिखा, मैंने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साथियों बी। यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। आप कहेंगे कि सर समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो तो ये है। बोलो क्या रहेगी? ऊंचाई, ऊंचाई ये रहेगी। आपने इसको ऊंचाई ये बताई, यही तो है ऊंचाई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, यहाँ पे डी लिख दूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया? डी लिख दिया। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको किसका मान चाहिए? आप कहेंगे सर ये आप, ये इस त्रिभुज की बोलो क्या है? ऊंचाई है, हाइट। ऊंचाई ऐसे निकाल, ऊंचाई का आपको किसी भी प्रकार से कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं। कैसे निकालेंगे? पहले के ज्ञान को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पर देखिए साथियों, जब ये एबी भुजा को मैंने बी नाम से प्रदर्शित किया है, किससे? बी से डिनोट इसको किया है, एबी भुजा को। जब यहां से अपन इस सी से, इस समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर इस सी शीर्ष से इस भुजा के ऊपर लंब डालते हैं, इस भुजा के ऊपर लंब डालते हैं। लंब डालने का मतलब परपेंडिकुलर है। कौन सी? सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी सी बी यहाँ डी के ऊपर ये मिल गई, या लंब डाल दिया, यानी 90 डिग्री हो गया। बोलो कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर इसे शीर्ष भुजा से लंब डालेंगे तो ये जो ए बी भुजा है, ये दो भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये ए बी पूरी की पूरी बी है, तो बताओ, आप कहोगे सर ये b/2 आदि। बोलो ये क्या होगी? b/2 हो गई। ठीक है। अब आपको किसका मान चाहिए? आपको तो इसका मान चाहिए, सी डी का मान चाहिए ऊंचाई का। तो अब देखिए साथियों, मैं व्हाइट पेन से यहाँ पे प्रदर्शित करता हूँ। देखिए, आप कहेंगे कि सर ये ले लो, आप तो ये आकृति ले लो, कोई बात नहीं। यदि ये नहीं लेना चाहते तो इधर वाली आकृति, दोनों आकृति समान है, दोनों आकृति समान है। काना कुमावत जी आपको भी मेरा नमस्कार। तो देखिए, दोनों आकृति क्या है? समान। और यहाँ पे बोलो क्या बनता है समकोण? चाहे आप बी सी डी ले या फिर ए डी सी ले, बात एक ही। ठीक है। यहाँ पे आपको साथियों क्या करने है? ऊंचाई निकालनी है। आप कहेंगे सर ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। बोलो कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर जब आपको ये मान दिया गया ए, ये आपका कितना है? b/2। आपको ये निकालना है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर साथियों आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय साथियों आपकी क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय आपकी ये कहती है कि, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर
कहती है, कर्ण उसकी, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। यहाँ पे आपको तो लंब का मान तो ज्ञात करना है, आधार का मान दिया गया है, कर्ण का मान आपको दिया गया है। लंब का मान, इसका मतलब मैं h लिख देता हूँ, h स्क्वायर कर देता हूँ, यानी h हाइट से डिनोट कर दिया, यानी h से कर दिया, प्लस आधार आपका क्या है यहाँ पे b बटे 2 है, ये लीजिए मैंने b बटे 2 कर दिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और कर्ण का मान आपका क्या है, a है साथियों, तो मैंने क्या कर दिया, a स्क्वायर कर दिया, मैंने a स्क्वायर कर दिया। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? नए साथी भी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल महेंद्र लॉर्ड जी, नए साथी भी जुड़ेंगे, सब आएंगे सारे के सारे, सारे के सारे। हाँ बिल्कुल सर, लंब मानकर, हाँ बिल्कुल लंब होता है ये अनिता कशवाहा जी। तो देखिए एच स्क्वायर कर दिया प्लस बी बटे 2, बी स्क्वायर बटे मैंने क्या कर दिया 4, बराबर बोलो क्या कर दिया ए स्क्वायर। अब यहाँ से सूत्र स्थापित कर दूंगा, सूत्र निकल कर आ जाएगा। लेकिन साथियों आपको तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, इतना ही सिर्फ, ये बात यदि एग्जाम में आपके ध्यान में है तो क्यों, क्योंकि आपको b का मान दिया जाएगा, आप यहाँ से b की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, a का मान आपको यहाँ पे दिया जाएगा, a की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल मान आ जाएगा, इसको इधर जाके क्या कर देंगे माइनस। लेकिन कुछ विद्यार्थी सीधा जो पढ़ते हैं, सीधा जो विद्यार्थी इस तरीके से पढ़ते हैं कि सर √4a² माइनस b² बटे 2 होता है, तो वो निकाल देता हूँ ना। बाकी आपको बस यहीं तक पता होना चाहिए, यहीं तक, आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन की प्रक्रिया है। काना कुमार जी आपको भी नमस्कार। अब देखो ये इधर चला जाएगा, ये इतना पार्ट है, इधर मेरे को h रखना, h स्क्वायर रख, यहाँ पे मैंने साथियों क्या किया, a स्क्वायर माइनस b² बटे 4 किया। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे 4 क्या आ गया, यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया, इसके बटे में 1 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4a² माइनस हो जाएगा आपका b²। यहाँ से आपको h का मान चाहिए ना, तो ये लीजिए 4a² माइनस b² बटे 4, इसके मैंने रूट लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया तो वहां पे क्या आ गया, आपका रूट आ गया। सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ये ऐसा होगा 5000 लाइव होंगे, बिल्कुल पीके जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नए साथी 8:15 पर लाइव आ जाए करो, हाँ बिल्कुल सभी साथी 8:15 पे लाइव आ जाए करो, मैं आपकी परीक्षा तक आपका एक साथी बनकर चलने वाला, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से जब अंडर रूट, अब ऊपर वाले की तो अंडर रूट सीधा रख लेता हूँ, 4a² माइनस b² हो गया, बटे ये जो आपका 4 है ये अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा तो 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया, ऊंचाई का मान आ गया। जैसा कि आप कई बार सीधा पढ़ते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर √4a² माइनस b² बटे 2, ऐसा आप रट्टे लगाते हैं। लेकिन कहीं भी आपको ऊंचाई के समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के सूत्र के आपको रटे लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए, जब असमान भुजा के सामने की जो शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है उससे इसके ऊपर लंब डालते हैं तो ये जो असमान भुजा होती है दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, b बटे 2 और b बटे 2 हो गया। यहाँ से आपको ऊंचाई निकालनी, आपको कहीं भी आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट ऊंचाई साथियों निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से निकाल सकते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ इसके ऊपर लंब डाला, दो समान भुजा में हो गए, b बटे 2 b बटे 2 हो गया। जैसे मैं ये कहूँ कि एक ऐसा एक क्वेश्चन ले लो कि एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी यहाँ पे भुजा का मान हो, भुजा का मान 6 हो, 6 तो समान भुजा है, और इसका मान है 4, एपी का 4 है, तो आपको इसमें ऊंचाई निकालने तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये 6 6 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आप डायरेक्ट करेंगे सर इसका 6 का वर्ग कर दो 36, 2 का वर्ग कर दो 4, 36 माइनस 4 कर दो 32 आ गया, इसका रूट आ गया, रूट 32 आ जाएगा, जैसा कि अपनी कैलकुलेशन करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 32 आ जाएगा, अंडर रूट 32 आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, मैंने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसका मान 6 था, इसका मान 6 था, इसका मान 4 था, जैसे ही लंब डाला दो दो मान हो गए, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 6 है, इसका 2 है, आपको लंब निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर आप ये कहते हैं कि सर ये लीजिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बराबर कर्ण का स्क्वायर 36 हो गया, एल स्क्वायर बराबर 36, ये माइनस 4 इधर जाएगा, बोलो 32 आ गया, एल का मान चाहिए, ये लीजिए 32 के रूट लग गए। अब आप इसको आप 2√8 लिखते हैं या फिर 4 रूट इसको 2 लिखते हैं, वो एक अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 16 इंटू 2 लिखा रूट के अंदर, 16 का रूट करें 12 के 4 2 आ गए, कोई बात नहीं, ये तो आगे की प्रक्रिया है सीधी सी। तो ये था साथियों अपना, आज अपन ने त्रिभुज के अंदर पढ़ा है समकोण त्रिभुज, एक बार वापस दोहरा देता हूं, आइएगा आइएगा साथियों, देखिएगा
अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाहों से एक बार नजर लगा लेते हैं। त्रिभुज ट्राइंगल पढ़ा, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, फिर विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, फिर समद्विबाहु के बारे में, और फिर अपने समबाहु के बारे में अपन आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। फिर आगे साथियों अपन ने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, सभी साथी जुड़े रहे अपने। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। फिर अपन ने ये भी कहा कि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। फिर आगे साथियों अपन ने इस क्लास के अंदर पढ़ा कि विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, सॉरी, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो और एवं कोई भी कोण समकोण नहीं हो। क्षेत्रफल अपन ने कहा कि √s - b और s-c होता है, जहां पे s अपना होता है वो सब प्रीमिलियर होता है, s होता है सब प्रीमिलियर अर्ध परिमाप होता है, और यदि परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग कर दो, a + b b + c। फिर आगे अपन ने अभी पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आइसोस्केलेन ट्राइंगल के बारे में दोस्तों अपन ने चर्चा की, जिसके अंदर अपन ये कहे थे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजाएं समान हो। क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 √4a² - b²। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि a समान भुजा है, b समान भुजा है, परिमाप आप ये कहते हैं कि सर तीनों भुजाओं का योग हो गया। फिर आगे साथियों अपन ने चर्चा की, कि सर जब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो हम तो किसी प्रकार का न तो सूत्र याद करवाते हैं, न आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र याद करना है। आपको तो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दो। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा है। सर सेकंड ग्रेड के साथ रीट हो जाएगी क्या? अंजलि मेघवंशी जी, बात आती है कि सर सेकंड ग्रेड के साथ रीट हो जाएगी। यदि थोड़ा समय, थोड़ा गैप आता है तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए उस एग्जाम के अंदर डिफरेंस कम आता है तो आपके वो है कि थोड़ा सा आप इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक क्या होता है कि यदि अपन बात करें कि सर कई बार ये होता है कि सर हम लोग किसकी तैयारी करें, जब कोई भी विद्यार्थी मेरे से ये क्वेश्चन करता है कि सर मैं किसकी तैयारी करूं या फिर मैं किसकी प्रिपरेशन मेरे को अच्छे तरीके से करनी चाहिए, मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो जहां तक मेरा मानना है कि खुद से ज्यादा विद्यार्थी के खुद से ज्यादा कोई दूसरा ये बता नहीं सकता कि अच्छा पिछला स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना मेरी बात, तो खुद से ज्यादा किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि आप जब दोनों का पाठ्यक्रम डिसीजन लेते हो ना इस तरीके से कि सर फर्स्ट ग्रेड करो, सेकंड ग्रेड करो, रीड करो, उनका पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम देखकर ये देखना कि अभी मैं किसके अंदर बढ़िया हूँ और आने वाले समय के अंदर मैं किसमें बेहतर कर पाऊँ या कर पाऊंगी। सर आपने बोला था कि आपको जीके पढ़ाने के तरीके बताऊंगा, वो तरीके बिल्कुल अनिता कृष्ण जी बताएंगे, एक सेशन लेके आएंगे, संडे को सेशन लेकर आते हैं। और जो भी साथी नए जुड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और दूसरी बात यह है कि समय रहते जो विद्यार्थी गणित से डर रहा है कि सर हमें तो गणित से इतना डर लग रहा है, जितने भी साथी जुड़े हैं वो गणित के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आनंद ले रहे हैं, और जितने भी साथी इनके अलावा जो गणित से डर रहे हैं वो एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके विजिट जरूर करें, डीके एजुकेशन बाय दिनेश दत्त। मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि ये ऐप आपकी गणित के डर को पूर्णतः खत्म करेगा। ठीक है, ये अपना मोबाइल ऐप है और जिस भी साथी को कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए तो 9812 और 981103 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है कोई भी विद्यार्थी, तो वो लगभग 499 599 रुपए के अंदर मिल रहा है, तो वो अच्छे तरीके से साथी कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है। सर रीडर में इंग्लिश का बेस्ट बुक भागीरथ सिंह जी, आप तो जो स्कूल के अंदर जो विद्यालय के अंदर बुक चलते हैं उनका अध्ययन करें अच्छे तरीके से पहले। और जो भी विद्यार्थी हैं डीके एजुकेशन बाय दिनेश कछुआ नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, समय समय के ऊपर आपको जानकारी भी मिलती है। जो विद्यार्थी गणित के डर से भयभीत है कि सर गणित के अंदर कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से नोट्स, किस तरीके से बुक, तो किसी भी प्रकार से आपको कहीं से कोई सामग्री उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये ऐप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप के अंदर आपको हर एक टॉपिक की हस्तलिखित नोट्स दिए जाते हैं। 499 599 रुपए में मैटर देखें एक बार आपको प्रत्येक टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स दिए जाते हैं, प्रत्येक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। यही नहीं रुकता अपना काम, प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं।
और प्रैक्टिस सेट के वीडियो सोल्यूशन और बाद में शिक्षण वीडियो की बात करें तो उसमें भी शिक्षण वीडियो के आपको हंस लेकिन नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी उसमें भी मिलते हैं। सर जी आज पूरी तरह से बिखर चुका हूँ, मैं 2 मार्क से रीट में रह गया हूँ। लालाराम मीणा जी, बिल्कुल मैं हर एक विद्यार्थी का दुख जानता हूँ कि आप 2 नंबर से रह चुके हैं, लेकिन लालाराम जी मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि आप इन 2 नंबरों से पीछे रह गए हैं। कोई बात नहीं है, होता है हर एक विद्यार्थी के साथ। मेरे को पता है कि जब विद्यार्थी 2 नंबर से रहता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। हर बार ऐसा भी होता है कि मैं एक क्वेश्चन और सही कर देता, मैं एक क्वेश्चन और कर देता तो ऐसा हो जाता, ऐसे इस तरीके से मैं सफल हो जाता। लेकिन लालाराम मीणा जी, आपकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ कि आप 2 नंबर से चुके हैं। आप अपने आप अपने ग्रुप के, आप अपने साथी लोगों में प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे हैं। तो मेरा जहां तक मानना है, अपने आप को 1 दिन 2 दिन के अंदर अपना थोड़ा सा व्यवस्थित करें। ठीक है, हाँ मेरे को पता है कि समय लगेगा। टूटने का तात्पर्य ये है कि लालाराम जी, अपन इतने कमजोर नहीं जो अपने को एक वैकेंसी हरा के रख देगी। हम आपके साथ खड़े हैं, कहीं भी आपको इस तरीके से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इन संघर्षों से गुजर कर और किसी साथी लोगों को बताएंगे तो आप किसी के आदर्श आदर्श व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, एक दिन आप ये कहेंगे, आप भी एक अच्छे मंच के माध्यम से आप ये कहेंगे विद्यार्थियों को कि विद्यार्थियों, मेरा भी किसी जमाने में 2 नंबर से सिलेक्शन से मैं रहा था और फिर मैं एक टॉप रैंकर से आया था। ठीक है, तो कहीं भी लालाराम जी इस तरीके से आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और कोई बात नहीं है, हो सकता है आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हुए और 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे सोच रहे हैं सर मैं किस्मत से इस तरीके से हो जाता, मेरा क्वेश्चन बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन एक बार आप फिर एक जोश और जुनून के साथ एक शानदार तरीके से तैयारी करें और अपनी तैयारी को, अब आप ये सीखें कि अब आपकी जो शुरुआत होगी लालाराम मीणा जी, आप जो आपकी शुरुआत होगी वो जीरो से नहीं, आपके अनुभवों से होगी। ठीक है, आप उस दहलीज के ऊपर खड़े आप उस दहलीज के ऊपर खड़े हैं कि आप, जैसे आपके जितने भी साथी पहले सिलेक्शन उनके जस्ट पीछे वाली पंक्ति में आप ही खड़े हैं, जो आप आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर एक रैंकर बनने वाले हैं। तो किसी भी तरीके से इस तरीके से नहीं टूटे। कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी बार हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा 2018 में। हाँ कोई बात, देखो हर विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप गिरते हो वापस उठते जाओ, गिरते हो वापस उठते जाओ। ठीक है, हाँ मैं ये समझता हूँ कि गिर कर वापस उठने के अंदर जोर भी आता है, बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जब आपके ये इतिहास और जब आपके किस्से एक दिन सफल इंसान बन जाएंगे, एक दिन किसी साथी लोगों को या फिर किसी मंच के माध्यम से बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अपने संघर्ष और अपने इतिहास बताने वाले हैं। तो एक बार मीना जी, आप अच्छे तरीके से अपने आप को संभालें और कोई बात नहीं है। जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट विद्यार्थी है वो आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो आपकी अब जो शुरुआत होने वाली है मीना जी, वो आपकी जीरो से नहीं होगी, आपके अनुभव से होगी। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में आपका एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो। रोहिता श्रोक जी बता रहे हैं सर आज मेरी नाइट ड्यूटी है, क्लास नहीं ले पाया। कोई बात नहीं रोहिता श्रोक जी, और कोई भी साथी यदि गणित के डर से परेशान है तो डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसके अंदर देखें किस तरीके से आपको कोर्स दिया जाता है, किस नाम मात्र की शुल्क में आपको कोर्स दिया जाता है। और कोई भी समस्या आती है 9812398103 भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ऐप के अंदर अपनी शिक्षण विधियों की डेली लाइव क्लास होती है, कंटिन्यू रहती है अपनी लाइव क्लास। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि। अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान रखें और इसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें और आने वाली शिक्षक भर्ती के अंदर आपका कंफर्म सिलेक्शन होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।